हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 41 फॉर द डेट 7 अक्टूबर 2020 क्लास 10 साइंस एंड इंग्लिश मीडियम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये हमारा चैप्टर चल रहा है एंड टुडेज टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। We have studied till now that carbon atoms can be linked together to form chains of varying lengths. हमने देखा है कि कार्बन जो है they can form chains, okay? वो लॉन्ग चेन्स भी हो सकते हैं, उनकी जो लेंथ है वो वेरी करती है। दीज चेन्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, ओके। ये जो चेन्स हैं ये ब्रांच भी हो सकती हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर बीच में भी कहीं पे अगर कार्बन एटम कोई जुड़ जाता है और फिर वो हाइड्रोजन और कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर लेता है तो ये बोलते हैं इनको branched chains. In addition, hydrogen atom or other atoms on these carbon chains can be replaced by any of the functional groups. तो हमने देखा कि लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें भी हमने देखा कि जो हाइड्रोजन एटम है उसको कोई और एटम या कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार लास्ट वर्कशीट वाली। ये आपकी लास्ट वर्कशीट थी बच्चों। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, या आपको फंक्शनल ग्रुप्स दिखाई देंगे और बीच में उन फंक्शनल ग्रुप्स को किस तरीके से अटैच करना है वो भी दिया गया है। और इनको अटैच करने के बाद अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो उस कंपाउंड के लिए एक एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा, ये हेलो है, यानी कि हेलोजेंस जब जुड़ते हैं तो ये क्लोरो या ब्रोमो जो भी होगा वो उसके साथ नाम के साथ भी अटैच होगा, और क्लोरीन या ब्रोमीन जो है वो हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करके उसका स्थान ले लेगा। इसी तरीके से जो अगला एग्जाम्पल है वो OH ग्रुप का है। OH क्या होता है, OH अल्कोहल में लगाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हमने देखा है कि CH3 CH2 CH2 OH, तो ये एक अल्कोहल बन गया। अब इसके अंदर जितने भी कार्बन होंगे 1 2 3 यानी कि प्रोपेनॉल, ये बन जाएगा बेटा प्रोपेनॉल, ओके। इसके अलावा हमने देखा है कि जो हमारा CHO ग्रुप जो होता है वो होता है एल्डिहाइड का, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन तो है ही, ऑक्सीजन भी कनेक्टेड हो रखा है कार्बन के साथ में और हाइड्रोजन भी कनेक्टेड है उसी कार्बन के साथ, तो ये बनता है CHO ग्रुप। यहाँ पर एक बॉन्ड इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये इसके साथ अभी कनेक्ट होगा, है ना। तो ये कार्बन चेन में कहीं पे भी फिक्स हो सकता है। अब इसके अलावा आप देखोगे कीटोन ग्रुप जो होता है उसके अंदर C डबल बॉन्ड O लगाया जाता है, ओके। तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, और इसके अलावा ये है कीटोन ग्रुप। इसके बाद देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ग्रुप होता है वो होता है COOH ग्रुप, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, ठीक। अब आप बात करेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में देखिए कार्बन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड ही बना लेता है। डबल बॉन्ड वाले होते हैं अल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं अल्काइंस, ओके। तो ये हो गया। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन जो था आपकी लास्ट वर्कशीट में उसमें भी आपको पता करना था कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाया गया है। तो यहाँ डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है। डबल बॉन्ड O का मतलब है ये कीटोन ग्रुप है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O तो है लेकिन H भी है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ओके। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है OH, तो ये अल्कोहल ग्रुप है। COOH का मतलब होता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये ब्रोमीन और क्लोरीन जो है वो हैलोजन ग्रुप्स हो जाएंगे। तो ये ब्रोमीन हो गया, ये क्लोरो हो गया, ठीक है। इसके बाद अल्कोहल आता है हमारा, ये कीटोन ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो चलते हैं आज की वर्कशीट पे। तो बच्चों अभी हमने बात की कि हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन के अलावा और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो भी अटैच होगा, जैसे कि अल्कोहल, तो वो क्या करेगा, वो प्रॉपर्टीज़ जो है कार्बन कंपाउंड की, उस कार्बन कंपाउंड की अल्कोहल ऐड होते ही, अल्कोहल ग्रुप ऐड होते ही उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ CH3OH, C2H5OH, C3H7OH एंड C4H9OH, इन सभी की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिमिलर होंगी। क्यों? क्योंकि ये सभी एक ही सीरीज़ के हैं, सभी में अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप देखो कि CH3OH है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, C2H5OH आएगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का एटम 1 है, यहाँ कार्बन के एटम 2 हैं, तो ये नेक्स्ट मेंबर हो गया। तो सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। इसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन की ये जो चेन है, ये सिंगल एटम वाला हो गया, फिर डबल एटम वाला हो गया, फिर ट्रिपल एटम वाला हो गया, ये चेन, इस चेन में OH OH जुड़ते जा रहा है, हाइड्रोजन भी होंगे, है ना। तो अब ये OH जो जुड़ते जा रहा है ये इसकी एक सीरीज़ बनाता जा रहा है।
ठीक है, अब हम सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो इनका फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूले में जो सक्सेसिव कंपाउंड्स होंगे उनमें जैसे कि CH4 और C2H6, ये दोनों सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं, यानी कि पहले CH4 आएगा उसके बाद C2H6 आएगा। अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है? CS2 का। वो कैसे आ रहा है? क्योंकि कार्बन जो है वो कितने एटम बढ़ रहे हैं, सेकंड वाले में एक एटम इंक्रीज हो रहा है, और इस तरीके से हाइड्रोजन के कितने एटम इंक्रीज हो रहे हैं? 2 एटम इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब CH2 यूनिट का इन दोनों में फ़र्क आता है। जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, जो 2 मेंबर्स फ्रॉम द सीरीज़ हमने ले लिए, उन दोनों के बीच में CH2 यूनिट का फ़र्क आता है। इसी के साथ साथ देखो C2H6 के बाद जो थर्ड मेंबर है वो कितना हो जाएगा? C3H8 हो जाएगा। अब इनमें ये C2H6 और C3H8 में भी कितने का फ़र्क आएगा? इसमें भी CH2 यूनिट का फ़र्क आएगा। तो ये डिफरेंस जो है वो होमोलोगस सीरीज़ में ही होता है। अब आपको यहाँ क्वेश्चंस दिए गए, ट्राई टू आंसर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन? अब प्रोपेन जो है वो है C3H8 और C4H10 जो है ब्यूटेन है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ CS2 यूनिट। यहाँ आपको दिखाई देगा CS2 यूनिट का फ़र्क। ओके, ये डिफरेंस रहेगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहते हैं कि कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिकुलर मासेस बिटवीन दीज पेयर्स? द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट्स एंड द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट। तो अब जो हमारे पास डिफरेंस आया था, यानी कि CH2 का, CH2 ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब जब CH2 का हम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? हमें दिया हुआ है एटॉमिक मास चाहिए हमें 12 का। देखो, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन एटम्स का जो है एटॉमिक मास मुझे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन का कितना दिया हुआ है? 12 यूनिट्स, प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा, है ना। जितने एटम्स होंगे उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 यूनिट दे रखा है इन्होंने, 1 एटम का। तो यहाँ पे 2 एटम है, इसलिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो 12 यूनिट्स और 2 यूनिट्स जुड़कर कितने हो गए? 14 यूनिट्स। ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। ये आप इसमें आंसर में लिखेंगे। ओके, अब आगे देखो। सिमिलरली द होमोलोगस सीरीज, टेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स। अब हम अल्कीन्स की बात करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे अल्केन्स की। अल्केन्स में क्या होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब आती है इथीन, यानी कि ये वाली ये जो होमोलोगस सीरीज है वो है अल्कीन्स की। इसमें जो बनेंगे वो इथीन, है ना, प्रोपीन, ईन जो है वो इसमें लगता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ना पीछे ईन, ये, और उसमें क्या लगेगा? एन्स। और एल्काइंस इसके नेक्स्ट आती है जो होमोलोगस सीरीज, वो एल्काइंस भी होती है, जिसमें हम ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच। तो अल्काइंस में पीछे क्या लगा होता है? आइंस। ओके, तो अभी हम बात करते हैं अल्कीन की होमोलोगस सीरीज। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज इथीन। क्यों है इथीन? यहाँ पर मिथीन से क्यों नहीं शुरू हुआ? तो यहाँ पर इसलिए नहीं हुआ बेटा, क्योंकि हमें अल्कीन्स की जो होमोलोगस सीरीज है वहाँ कार्बन के डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। अब कार्बन के डबल बॉन्ड किसके साथ बनेंगे? कार्बन के साथ। अब वो जो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ होगा तभी तो अल्कीन होगा ना। तो इसीलिए 2 मिनिमम कार्बन एटम्स की तो ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो इसीलिए ये मिथीन से नहीं बल्कि इथीन से शुरू होगा। So what is the formula of ethene? The succeeding members have the formula C3H6, C4H8 and C5H10. तो do these also differ by a CH2 unit? तो yes, they also differ by a CH2 unit. इनमें भी CH2 का फ़र्क आ रहा है। तो yes, अब ये देखो, हमें पूछा गया है कि इथीन का क्या फॉर्मूला होगा। इथीन में हमें पता है कि 2 कार्बन एटम्स होंगे। अब दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और बाकी के जो बॉन्ड्स बचे इसके, वो ये किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, तभी तो इथीन बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? अब ये बना C2 और H2। हमें कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है वो भी सेटिस्फाई हो गई, 4 एटम्स, 4 बॉन्ड्स बन गए उसके, इसके भी 4 बॉन्ड्स बन गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H2। और इसका जो सक्सेसिव मेंबर होगा C3H6, उससे इसके साथ कितना डिफरेंस रहेगा? CH2 का। Okay, do you see any relation between the number of carbon and hydrogen atoms in these compounds?
तो क्या आप कोई रिलेशन देखते हैं बिटवीन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड्स? तो यस, हम यहाँ पे क्या रिलेशन देखते हैं बच्चों? इसमें भी फिर वही डिफरेंस आएगा हमारा, जैसे कि CH2 था जो हम अल्कीन सीरीज कर रहे थे, तो यस इनमें क्या आता है डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है, द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन कैन बी रिटन एज CnH2n where n is 2 3 4 etc. Can you similarly generate the general formula for alkanes and alkynes? तो yes, तो इसमें जनरल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं अल्केन्स की। अल्केन्स में जो ये फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अल्कीन्स की, तो इसमें फॉर्मूला CnH2n होता है। ओके, यहाँ आपको गिवन भी है। इसके बाद देखिए अल्कीन्स के लिए, अल्कीन्स में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो, हाइड्रोजन की जो टेंडेंसी है उसके साथ जुड़ने की, वो नहीं दिखाई देगी आपको। यहाँ हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है, तो +2 होता है अल्केन्स में, क्योंकि इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। इसमें डबल बॉन्ड होता है तो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो कम अटैच्ड होते हैं, क्योंकि कार्बन अपने साथ मतलब दूसरे एटम के साथ ही डबल बॉन्ड बना रहा है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो 2n-2 हो जाएगा। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ की और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज इन एनी होमोलोगस सीरीज, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सीन। तो जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें भी एक ग्रेडेशन शो होती है। अगर हम देखें कि CH2 का जो है जितने भी सक्सेसिव मेंबर्स हैं उन सभी में CH2 का अपग्रेडेशन हो रहा है, CH2 ऐड होते जा रहा है हर एक मेंबर में, कमिंग अप नेक्स्ट मेंबर में। तो इसी तरीके से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी एक ग्रेडेशन आती है। दिस इज़ बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। सोलिबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट आल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन। इसी प्रकार से ये फ़र्क आता है सोलिबिलिटी के लिए भी। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ विच आर डिटरमाइंड सोलली बाय द फंक्शनल ग्रुप्स रिमेन सिमिलर इन अ होमोलोगस सीरीज। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से ही डिटरमाइन हो रही हैं, वो सिमिलर रहेंगी पूरे होमोलोगस सीरीज़ में। ठीक है, ये सभी जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम शो करेंगे। नेक्स्ट जो बात आती है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब नॉमेनक्लेचर कैसे करनी है, हमने देखा कि हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स देखे। जैसे फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा तो उसका नॉमेनक्लेचर, उस कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया बेटा CH4 का। CH4 का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर कार्बन के साथ में कितने एटम्स जोड़े हुए हैं, हाइड्रोजन के 4, है ना। तो सिंपली अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, बॉन्डिंग दिखाती हूँ, तो ये रहेगा। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। इनमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूँ, मैंने हटा दिया, और यहाँ पर मैंने फंक्शनल ग्रुप्स OH डाल दिया, और OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो O के साथ यहाँ बॉन्डिंग दिखाओगे आप। इस तरीके से नहीं कि H के साथ दिखा दिया, नहीं, दैट विल नॉट बी करेक्ट। आपको ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग दिखाना है, कुछ बच्चों ने मिस्टेक्स की थी। तो यहाँ हो गया OH। ओके, तो अब इसका नेम क्या हो गया, पहले मीथेन था, लेकिन अब इसका नेम क्या हो गया, अब इसका नेम मेथनॉल हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में OH ग्रुप जुड़ गया है। OH फंक्शनल ग्रुप है, और जब OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो नेम में भी E हटने के बाद OL लग जाता है, मेथनॉल। ओके, तो अल्कोहल का याद रहेगा आपको कि OL लगता है, और एल्डिहाइड में AL लगता है, ये सफिक्स रहता है। ओके, और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लग जाता है बच्चा, ओइक एसिड। यानी कि मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सभी अल्कोहल्स हैं, सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इस तरीके से मैथनल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल ये क्या होंगे, एल्डिहाइड्स होंगे। दे विल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मेथनोइक एसिड, एथेनोइक, प्रोपेनोइक एंड ब्यूटेनोइक एसिड्स, ये सारे क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे। सो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज एंड गिव द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोग ऑफ द C4H9OH। तो होमोलोगस सीरीज़ को हम यहाँ से डिफाइन करेंगे, और हमें जो पूछा हुआ है कि होमोलोग बताना है C4H9OH का, तो C4H9OH ये क्या है बेटा, ये ब्यूटेनॉल है।
तो ब्यूटेनॉल का या तो आपको इससे फर्स्ट वाला, इससे पहले वाला मेंबर बता दीजिए इसी होमोलॉगस सीरीज़ का, या फिर इसके बाद वाला। पहले वाला बताएंगे तो आप इसमें लिख सकते हो C3H7OH, C2H5OH, CH3OH, ये सभी क्या होंगे, इसके होमोलॉग्स होंगे। ओके, तो हम इस तरीके से इसमें आंसर देंगे। The general formula of a homologous series carbon compounds is CnH2n. तो write the molecular formula of the third and fourth member of the series. तो थर्ड एंड फोर्थ मेंबर का हमें यहाँ पे बताना है मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो कार्बन कंपाउंड जो भी है ये, इसका हमें फॉर्मूला दे रखा है बेटा CnH2n। ओके, तो इसका थर्ड एंड फोर्थ मेंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें n की वैल्यू को पुट करना होगा। अब ये जो सीरीज़ है वो किसके लिए ये फॉर्मूला शो किया गया है, ये अल्कीन सीरीज़ के लिए है फॉर्मूला। हमें अल्कीन्स में पता है कि जो फर्स्ट मेंबर होता है उसमें हमें कार्बन 2 एटम्स के साथ ही वो शुरू होता है, यानी कि जो फर्स्ट मेंबर है उसके लिए हमें n=2 यूज़ करना होता है, जो फर्स्ट मेंबर है। उसके बाद सेकेंड मेंबर के लिए हमें n जो है वो 3 यूज़ करना पड़ेगा। ओके, हमें बताना है थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड मेंबर के लिए हमें n=4 यूज़ करना होगा, और फोर्थ मेंबर के लिए हमें n=5 यूज़ करना होगा बेटा। ओके, तो n की वैल्यू 4 और 5 रख के हमें इसके कंपाउंड्स बताने होंगे जो कि हमसे रिक्वायर्ड है, जो कि पूछा गया है, मॉलिकुलर फॉर्मूला जिसका पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या बनाना होगा हमें। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया अपना CnH2n, जो कि है एल्कीन्स के लिए। यहाँ मुझे n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5 रख के बनाना है। तो मैं रखती हूँ C4H2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसी तरीके से C5H2 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो C4H8 एंड C5H10 ये रहेगा। ओके, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके कौन कौन से कंपाउंड्स जो हैं उनका नंबर जो है हम nth नंबर ले रहे हैं, तो यहाँ आपको ये चीज़ देखनी होगी। तो ये थी आपकी वर्कशीट बेटा, इसको करिए और सबमिट करिए अपने टीचर्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।